आज नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह है। एक ऐसे मौके पर जब दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात आ रहे हैं, लेकिन सबसे नुमाया फोन कॉल आई है वॉशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी, फोन पर बात की और फिर समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि मोदी जबरदस्त काम कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया कि भारत ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ताउन किया है। मोदी ने जवाब में ट्रंप को दोस्त कहा और कहा कि दोनों मुल्क कुदरती शराकतदार हैं और शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरज़्म है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोस्ती और ये तारीफ कहाँ खड़ी है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले ही अमेरिका ने भारत पर भारी तिजारती टैरिफ लगाया 50% का, और ट्रंप ने साफ कहा था कि ये सजा है रूसी तेल और हथियार खरीदने की। भारत ने उसे नाइंसाफी करार दिया और नतीजा ये हुआ कि तिजारती मुज़ाकरात रुक गए। भारतीय बरामदात सिर्फ एक माह में अरबों डॉलर्स कम हुई, यानी ताल्लुकात में सख्त तलखी थी। लेकिन सालगिरह के एक दिन पहले अचानक फोन कॉल और ट्वीट्स, ये महज मुबारकबाद है या ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की शुरुआत? अब दूसरा रुख देखते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि मोदी की पॉलिसियों ने भारत के अंदरूनी तजादात खोल कर रख दिए हैं। सेकुलर भारत का निकाब खुद भारत ने उतारा है। अक़लियतें आज दूसरे दर्जे के शहरी हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा इस बात का ऐलान था कि कश्मीरियों को कभी फैसला करने की आज़ादी नहीं मिलेगी। बल्कि यही नहीं, आई एम श्योर आपको याद होगा 2019 का वो वाकया जब भारतीय पायलट पाकिस्तान में पकड़ा गया और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने चाय पिलाई, इज्जत के साथ वापस भेजा। वो लम्हा पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी की जीत था और भारत के लिए सुख की। और फिर 2025 में फजाई झड़पों ने साबित किया कि भारत के बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत में कमजोर हैं। इलाकाई सियासत में भी मोदी ने क़यादत का मौका खुद गवा दिया। बार बार सार्क जैसे इजलासों का बाइकॉट किया, हर नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर डाला और नतीजा फिर ये हुआ कि भारत की खाली कुर्सी ने बाकी खित्ते को ज्यादा नुमाया कर दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मोदी की पॉलिसी कंफ्यूज दिखाई देती है। कभी अमेरिका के साथ खड़े हैं, कभी रूस के साथ, कभी इस्राइल के करीब, कभी मुस्लिम दुनिया से कटे हुए। और यही वजह है शायद कि अमेरिका जैसे तहादी भी सख्त इकदाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि भारत को मुकम्मल तौर पर छोड़ना भी अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं। इसीलिए ट्रंप एक हाथ से टैरिफ लगाते हैं और दूसरे हाथ से सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। ये तजाद मोदी की सियासत का असल अक्स है। अंदरूने मुल्क उनकी पॉलिसियां भारत के सेकुलर तासुर और इलाकाई क़यादत को खा गई हैं, लेकिन आलमी सतह पर वो अब भी एक खिलाड़ी हैं जिसे अमेरिका जैसी ताकतें नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मोदी की कामयाबी है या नाकामी? एक तरफ वो भारत को दुनिया के सामने कमजोर करते हैं और दूसरी तरफ वही दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। इस सब में मेरी राय ये है कि ये हकीकत भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि असल ताकत का इम्तिहान सिर्फ ये नहीं कि बड़ी ताकतें आपसे हाथ मिलाएं, बल्कि ये है कि आप अपने लोगों को क्या दे रहे हैं। और वहां मोदी का रिकॉर्ड सवालिया निशान है। नाजरीन, आज जब मोदी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, दुनिया में एक बहस जारी है। कुछ उन्हें खित्ते के ताकतवर लीडर समझते हैं, कुछ उन्हें भारत के तजादात का सबब करार देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी पॉलिसियां जहां भारत को अंदर से खोखला कर रही हैं, वहीं खित्ते में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत भी कर रही हैं। और यही वो नुक्ता है जो इस सालगिरह को महज एक ज़ाती तकरीब नहीं, बल्कि एक सियासी अलामत बना देता है।